नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा प्रकार एंड सवाल है, हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये दिखाता है कि ये इंसान इस कनेक्शन में मेहनत करने के लिए तैयार है। दे विलिंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि मे बी इंसान काफ़ी मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हैं एंड ये गिव अप नहीं करते हैं रिलेशनशिप में। ओके, लाइक इनको मालूम है कि अगर रिलेशनशिप को वर्कआउट करना है तो उसमें मेहनत लगेगी, उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी जाके कोई रिलेशनशिप वर्कआउट होता है। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप इस इंसान को एक वर्क प्लेस में मिले होंगे जहाँ पे योर आइदर योर वर्किंग, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। फॉर सम रीज़न मुझे लगता है बैंकिंग भी हो सकता है। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि मे बी आप इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान अपने ही काम में व्यस्त हैं, दे आर लाइक मे बी अपने में ही रहते होंगे, थोड़े रिजर्व टाइप के हो सकते हैं, पर आप इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपको इस इंसान की तरफ क्रश है, अट्रैक्शन हुआ होगा, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मे बी एक समय था जब आप इस इंसान में इंटरेस्टेड थे, बट अभी लाइक यू मूविंग ऑन, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि बहुत बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाता है कि ये जो इंसान है एक्चुअली बहुत सॉफ्ट एंड बहुत काइंड हुआ करते थे। ओके, एंड बहुत ही इनोसेंट, बट समय ने उनको सिखाया है कि किसी पे भी ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। एंड क्योंकि उन्होंने लाइफ ने उनको इतना सिखाया है, लोगों ने उनको सिखाया है, लाइक धोखे दिए हैं, तो उसकी वजह से इंसान बहुत सख्त हो जाते हैं लाइफ में। और लाइफ में बस दे वॉन्ट समवन जो ट्रस्ट वर्दी है, या बहुत हद तक आप कह सकते हो कि विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उनको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, मतलब एक क्लैरिटी आ जाती है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को कि वो किस टाइप के पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है थोड़े लोगों के लिए आप एक डिवोर्सी हो, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या आपको एक सीरियस रिलेशनशिप में थे एंड देन आप लाइक उस रिलेशनशिप से निकल चुके हैं, तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट मुझे लगता है कि कोई ना कोई है जो आपके इस साइड को पसंद करते हैं। ओके, ये जो आपकी पर्सनालिटी है, दे लाइक दिस पर्सनालिटी अ लॉट। ओके, विद द टू ऑफ कप्स यहाँ पे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ जहाँ पे जब आप बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हो, या जब आप लाइक यू डू नॉट पुट अप विद एनी सॉर्ट ऑफ शिट, या मतलब आप ये बिल्कुल सहन नहीं करोगे कि अगर कोई आपको नीचे गिराता है या किसी भी तरीके से आपका इंसल्ट करता है, आप ना वापस देते हो लोगों को। तो उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। एंड विद द टू ऑफ कप्स ये दिखाता है कि कोई ना कोई आपकी ये पर्सनालिटी को बहुत पसंद करता है। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो ये इंसान आपके दोस्त भी हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त हैं, पर डेफिनेटली एक म्यूचुअल कनेक्शन है यहाँ पे। उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। तो आपके लाइफ में प्यार आ रहा है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है डेथ कार्ड एंड है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मे बी अंदर से एक डर हो सकता है, आपके अंदर एक डर है कि मे बी इस कनेक्शन में क्या पता इस इंसान के फीलिंग्स बदल जाएं आपकी तरफ। आपको एक डर है कि ये कनेक्शन ना ख़त्म हो जाए। पर मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं ये इंसान। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। एंड अननेसेसरी चिंताएं हो सकती हैं आपके कनेक्शन में, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सन और राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे है कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस
जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, तो ये है सन मून राइजिंग के हिसाब से। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो हैं पीस कार्ड एंड है टाइम फॉर अ नैप। ओके, तो मे बी आप दोनों को ढंग से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है विद द पीस कार्ड एंड टाइम फॉर अ नैप। इस दौरान पे ये चीज़ हो सकता है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में विद द टाइम फॉर अ नैप, क्योंकि टाइम फॉर अ नैप बहुत बार ब्रेक की बात करता है या मे बी अननेसेसरी चिंताएँ हैं एंड थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ओके, तो एक डिवाइन प्रोटेक्शन में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। मे बी इस कनेक्शन में आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि ब्रीथ कार्ड है एंड है हायर पावर। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे है नॉट ईजी टू विन देयर हार्ट बट यू आर एन एक्सेप्शन, आई हैव अ बिग टाइम क्रश ऑन यू। उसके बाद है डोंट नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज गोइंग, I want only you. Okay, one last message. कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बट एक इंसान थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि हो सकता है कि इन जिस फैमिली से ये आते हैं, ओके, वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब काफ़ी एक बड़ी फैमिली हो सकती है, या जस्ट द फैक्ट कि इनकी फैमिली बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। ओके, ये इंसान अपने फैमिली के तरफ या फैमिली या अपनी फैमिली से बहुत प्राउड हैं। ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान डेफिनेटली चाहेंगे कि उनके पेरेंट्स आपको पसंद करें, उनके फैमिली में जो भी है वो आपको पसंद करें। ये चीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहेंगे कि आप और उनकी फैमिली यू शुड गेट अलोंग। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड जैसे मैंने बताया कि आइदर ये इंसान बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, या प्रॉब्ली एक ऐसी फैमिली से आ सकते हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। लाइक इस फैमिली का बहुत नाम है, रेपुटेशन है सोसाइटी में। थोड़े लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, या आप अरेंज मैरिज के थ्रू मिले हो के वो चीज़ भी हो सकता है, या किसी न किसी फैमिली इवेंट गैदरिंग उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। तो थोड़े लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ते के तौर पे आया होगा एंड देन कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से जजमेंट कार्ड है। तो जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान फिर से वापस आ सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड ये भी दिखाता है कि मे बी रिलेशनशिप के तौर पे आपने बहुत कुछ देखा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद द जजमेंट एनर्जी। ओके, मतलब लाइफ में जो अप्स है डाउन्स हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की बैगेजेस हैं, बट फाइनली आप अभी लेट गो कर रहे हो, फाइनली आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी है। बट जब आप किसी से व्हेन यू पुल अवे फ्रॉम समवन, ऑटोमेटिकली जो एनर्जी आप उनको दे रहे थे जब वो ख़त्म हो जाती है, तो इट इज़ लाइक वो आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ विद द जजमेंट कार्ड, जहाँ पे आप तो अपने लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म कर चुके हो, जो भी बैगेजेस थे उसे पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बट पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। पास्ट का एक कनेक्शन है। अगर पास्ट एनर्जी नहीं है विद द जजमेंट कार्ड, तो जजमेंट कार्ड बहुत बार आपको बताता है कि मे बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस हो सकते हैं। आपको कोई ना कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है विद द जजमेंट एनर्जी। यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग। ओके, एंड मुझे बहुत हद तक लगता है कि विद द जजमेंट कार्ड इस दौरान पे आप इस इंसान का नाम, इस इंसान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देख रहे होगे, लाइक यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द जजमेंट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं,
ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे आर इन लव विथ यू विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो सकता है इनके इमोशंस आपके लिए और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं समय के साथ। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए विद द क्वीन ऑफ कप्स। दे आर ट्राइंग टू सप्रेस द इमोशंस, मतलब अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रहा है। ओके, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आपको विश्वास है, आपको मालूम है कि इंसान आपको पसंद करते हैं, आपके प्यार में हैं, बट ये इंसान बहुत ही स्लो मूविंग हो सकते हैं या बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आने वाले। एंड आपको आपको मालूम भी नहीं कि क्या ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, विल दे कम टुवर्ड्स यू। इस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, या ये इंसान आएंगे भी कि नहीं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो लास्ट कार्ड है वह डेविल कार्ड। तो आपका जो कनेक्शन है काफ़ी इंटेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। कभी कभी आपका कनेक्शन ऑलमोस्ट टॉक्सिक हो जाता है, उस टाइप की एनर्जी है। पर जब भी डेविल कार्ड आता है ये कार्ड मुझे बताता है कि आपका कनेक्शन, मतलब आप अलग भी हो जाओ ना तो भी आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी फील कर पाओगे, क्योंकि फॉर सम रीज़न आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे। तो उस टाइप की एनर्जी है। आप चाह के भी अगर आप अलग भी हो जाते हो ना, फिर भी आप ये कनेक्शन फ़ील करोगे, या फिर भी वो इमोशन, या ऐसा लगेगा कि आप उनसे जुड़े हुए हो। उस टाइप की एनर्जी है वो द डेविल कार्ड। ओके, एंड ये इंसान आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, या ऑब्सेस्ड हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। दे वुड वांट टू कम बैक, ओके, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। तो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, तो फर्स्ट है क्लीन इट अप एनर्जी। तो बहुत इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। ओके, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, या ये इंसान डिनाई नहीं कर सकते कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आप दोनों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, एंड उस नेगेटिविटी को हटाने की ज़रूरत है, उसको क्लियर अप करने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसे क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली दुख हुआ है, एंड उस दुख को भी यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है पॉइज्ड कार्ड। पर मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में यू डूइंग बेटर कंपेयर टू देम। उस टाइप की एनर्जी है विद द पॉइज्ड कार्ड। आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव है यहाँ पे विद द पॉइज्ड एनर्जी। उसके बाद है ब्लेस्ड कार्ड। तो ब्लेस्ड कार्ड दिखाता है कि पॉसिबिलिटी है कि इस दौरान पे आपको कोई ना कोई आइदर इस इंसान को लगता है कि आप उनके लाइफ में एक ब्लेसिंग हो, उस टाइप की एनर्जी है, या आपको लगता है कि ओके अभी दूरी है तो इट इज़ बेटर, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द ब्लेस्ड कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है ऑल दैट ग्लिटर्स। तो ये चीज़ हो सकता है आपके लाइफ में ये जो कनेक्शन है ऑन एंड ऑफ है, कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ होता रहता है आप दोनों के बीच में, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। दे कीप, आप किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, एंड विद ऑल दैट ग्लिटर्स ये दिखाता है कि इस कनेक्शन में चीज़ें जैसी हैं वैसी लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, या पॉसिबिलिटी ऐसा है कि मे बी इस इंसान को लेके जो आप सोच रहे हो मे बी वो वैसे नहीं है, क्योंकि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं है। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये चीज़ हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स है, क्वीन ऑफ कप्स था, एंड दूसरी जो एक और एनर्जी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं, दे वांट टू शो हाउ दे फील अबाउट यू। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो, समहाउ आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। उसके आई कांट वेट टू मीट यू अगैन। उसके बाद है हर्ट। तो ये 21 की एनर्जी है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद आई एम क्रेजी अबाउट यू, यहाँ पे है प्रैक्टिकल लव। ओके, विल मेक यू स्माइल, समवन इज टॉकिंग यू, यू गिव मी होप। एंड एक और मैसेज है
कैंडल लाइट डिनर्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ एंड आप इस इंसान के लिए एक ब्लेसिंग रहे हो, क्योंकि यहाँ पे है यू गिव मी होप एंड यू मेक मी स्माइल। ओके, पर डेफिनेटली आप काफ़ी हर्ट हुए हो, उस टाइप की एनर्जी है। मे बी ये इंसान चीज़ें ठीक करना चाहते हैं क्योंकि कैंडल लाइट डिनर्स हैं, बट आप इस दौरान पे काफ़ी प्रैक्टिकल हो प्यार के बारे में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु हैज सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। तो अगर आपको लगता है कि कोई पास्ट कनेक्शन, एक पास्ट कनेक्शन है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि एक पास्ट कनेक्शन है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड अगर आपको लगता है कि इस इंसान के साथ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, अभी भी विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि ये इंसान आपको लेके बहुत पेन में है, दुख में है। कोई ना कोई आपको लेके काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। दे गोइंग थ्रू अ लॉट एंड ये इनके लिए सबसे एक डिफ़िकल्ट लेसन है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। बेसिकली आपने इस इंसान की लाइफ बदली है, यू हैव चेंज देम। वो एनर्जी हो सकती है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत दुख की बात करता है। दिस इज़ पेन, इससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता, उस टाइप की एनर्जी। तो कोई ना कोई है जो आपको लेके ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस दौरान पे विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आई थिंक आपको, मतलब आइदर आपको ये फीलिंग आ रही है, ओके, आइदर आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, या इस इंसान का दुख आप फील कर पा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो आइदर ये रिवर्स्ड है रोल्स। सो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मे बी आप रेगुलरली इस इंसान के ऊपर लाइक ओके कैसे हैं ये इंसान, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में, या ये चीज़ ये इंसान कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि ये जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो आपकी एनर्जी है, कोई और जानना चाहते हैं कि क्या आप उनको लेके दुखी हो, आर यू गोइंग थ्रू अ बैड टाइम, क्या है, कैसा है, ये एंडिंग को आप कैसे ले रहे हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, तो कोई ना कोई है जो ये एंडिंग से निकल नहीं पाए, या जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के बीच में, उस चीज़ से अभी तक निकल नहीं पाए हैं, अभी तक उभर नहीं पाए हैं। हो सकता है थोड़े लोगों के लिए बहुत एक लंबा वक्त है, वो चीज़ हो सकता है, या थोड़े लोगों के लिए रिसेंटली या उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि दे ट्राइंग टू फिगर इट आउट। ओके, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं विथ द टू ऑफ वॉन्ड्स। इस दौरान पे मे बी इस इंसान के पास कोई प्लान नहीं है एंड दे लुकिंग एट यू। थोड़े लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये इंसान सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आए, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन ये दिखाता है कि फॉर सम रीज़न आप दोनों के बीच में चीज़ें ऑलमोस्ट थम सी गई हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। विद द हैंग्ड मैन बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड हुए हैं विथ द हैंग्ड मैन एनर्जी। ओके, समथिंग अबाउट टाइमिंग। ओके, टाइमिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। आइदर बैड टाइमिंग था, आप सही वक्त पे नहीं मिले एक दूसरे से, या गलत टाइम में मिले, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द हैंग्ड मैन एनर्जी। एक अकेलापन है। ओके, एक अकेलापन है यहाँ पे। अगर मैं आपके पाँचों के पाँच कार्ड्स देखूं तो हर कार्ड में इंसान अकेले हैं। ओके, सो कोई इस कनेक्शन में काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है टू ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन एंड हर्मिट कार्ड। ओके,
विद द हर्मिट कार्ड द लुकिंग फॉर यू, वो एक एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने पास्ट एक्शंस को या अपने पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं विद द हर्मिट कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लाइक क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करें कि वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि इस दौरान पे डेफिनेटली कोई ना कोई आपको लेके काफ़ी डिप्रेस्ड है, आपको लेके काफ़ी एक ऐसी जगह में है जहाँ पे उन्हें समय लग रहा है इस चीज़ से उभरने के लिए। ओके, एंड ऑलमोस्ट लाइक उनको लग रहा है कि वो अकेले हैं। उनके ड्रीम्स, इट इज़ लाइक द ड्रीम्स गॉट शैटर्ड, ऐसी कुछ एनर्जी में यहाँ पे आपके देख रही हूँ। ये इंसान इस दौरान पे मे भी ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू मच, दे आर ट्राइंग टू बिकम वाइज, या लाइफ उनको विजडम सिखा रही है। ओके, सो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है वर्गो, फॉर सम रीज़न स्कॉर्पियो आया, तो भले ही यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी नहीं है, पर हो सकता है कि यू नो समथिंग रिलेटिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक बदलाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे एक्वेरियस की है, एरीज, पाइसेस, जेमिनी। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं ब्रीथ एंड है लॉयल हार्ट। तो ये इंसान बहुत वक्त से आपको लेके ऐसा ही लाइक उनके फीलिंग्स आपके लिए बदले नहीं हैं विद द ब्रीथ कार्ड। ओके, एंड विद द लॉयल हार्ट अभी भी इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे आर स्टिल लॉयल टुवर्ड्स यू, या अभी भी लाइक दे ओनली थिंक अबाउट यू। ओके, उनका हार्ट आपकी तरफ लॉयल है। ओके, द हार्ट इज़ लॉयल टू यू, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए दूसरे मैसेजेस क्या हैं, बट बहुत एक सिंगल एनर्जी है। ओके, ये इंसान एडमिट करते हैं कि इन्होंने गलती की है, मिस्टेक किया है। लेट्स गेट सीरियस। उसके बाद है अपने लव लाइफ के बारे में आपको एक ओपन माइंड रखना चाहिए। ये जानना चाहते हैं कि क्या आप किसी और के साथ हो, क्या आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो, या क्या आपके लाइफ में कोई और है, सोलमेट्स। ओके, तो दे स्टिल इन लव विथ यू, डिनाई नहीं कर सकते। ओके, ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ओके, सो ये थे आपकी रीडिंग, ना होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।